दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है, कल हुई कैबिनेट मीटिंग में जो मंजूरी मिली उसके बारे में। लिखा कि डीजीपी की तैनाती के लिए बनी नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूपी में डीजीपी की तैनाती कम से कम 2 साल होगी। तो कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पास हुए, निर्णय हुए। उसमें से कुछ यहाँ पर देखिए साइड में आपको दिए गए सरकार के प्रमुख निर्णय। व्यावसायिक वाहनों से संबंधित निर्णय हुआ है और जेवर एयरपोर्ट से संबंधित है। लखनऊ में अंग्रेजी और भाषा विश्वविद्यालय से संबंधित है। फिलहाल यहाँ पर जो शिक्षा जगत की अपडेट वो है, क्योंकि जिस पर कल निर्णय हुआ है वो यहाँ पर डिग्री शिक्षकों का तबादला। अभी तक एडेड डिग्री कॉलेजों में जो टीचर्स के ट्रांसफ़र होते थे उनके लिए 5 साल की समय सीमा थी, अब इसको घटा करके 3 साल कर दिया है। तो कल की कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी यहाँ पर दी गई है। बैठक के दौरान की तस्वीरें यहाँ पर आप आदित्यनाथ जी की देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर डिटेल से आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में आया हुआ, तो अभी हम इसको डिटेल से देखते हैं। और कल कुछ खास निर्णय नहीं हो पाया शिक्षा जगत का। ये देखिए यहाँ पर न्यूज विस्तार से दी गई कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब 3 साल में ही तबादले के मौके। कैबिनेट ने नियमावली 2024 को दी मंजूरी। शिक्षक पूरे सेवा काल में एक बार ले सकेंगे लाभ। तो प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त यानी एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 331 एडेड डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को 5 साल की न्यूनतम सेवा की जगह अब सिर्फ 3 साल की सेवा के बाद ही तबादले का अवसर मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में कार्यरत लगभग 10,000 शिक्षक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इन सभी शिक्षकों को यहाँ पर राहत मिली है। तो ये एक अच्छी बात है कि 5 साल की जगह अब ट्रांसफ़र की समय सीमा 3 साल कर दी गई है। जिसका 3 साल पूरा हो गया वो शिक्षक ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग देखे होंगे कि बेसिक विद्यालयों को बंद करने को लेकर के कल के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं थी, जिसका व्यापक रूप से विरोध हुआ। हर नेता ने इसका विरोध किया, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अलग अलग जो छात्र संगठन हैं, इसका व्यापक रूप से विरोध हुआ। और उसकी विरोध का नतीजा ये निकला कि कल बेसिक शिक्षा विभाग ने यू टर्न इस मामले से ले लिया और कहा कि नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि महानिदेशक जो हैं डीजी कार्यालय, उनके साइन होकर के आदेश सभी बीएसए को गए हैं और बहुत सारे आदेश आपको देखने को मिल जाएंगे बीएसए के और डीजी महोदय के। लेकिन अब बेसिक शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसे कोई योजना नहीं है और इस मामले से सीधा यू टर्न ले लिया है। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रदेश के 50 से कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के मर्ज करने के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग सरकार सोमवार को बैकफुट पर आ गया। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व आपके सांसद संजय सिंह ने इस मामले में प्रदेश सरकार को घेरा। इसके बाद विभाग ने इस मामले पर अपनी सफाई जारी की। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग जो था वो बैकफुट पर आ गया है और अब कहने लगा कि ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। यहाँ पर भी देखिए न्यूज दी गई कि शिक्षा विभाग ने लिया यू टर्न। महानिदेशक ने कहा 27,000 स्कूलों को बंद करने की कोई योजना नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे सरकार के निर्णय जो है बिना सोचे समझे लिए जाते हैं और जब उसका विरोध होता है तो कई बार निर्णय वापस कर लिए जाते हैं और कई बार सरकार ज़बरदस्ती उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देती है। तो कोई भी अगर गलत चीज़ होती है तो उसका विरोध तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है मनमानी होगी। डीएलएड के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि हाईकोर्ट में अपील नहीं करने से डीएलएड की काउंसलिंग रुकी। डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन ले लिए गए, लेकिन अर्हता विवाद के चलते काउंसलिंग प्रक्रिया रुकी है। इसकी अर्हता स्नातक है, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे इंटरमीडिएट करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पीएनपी को अपील करना है। अपील में देरी के चलते आगे की प्रक्रिया ठप है। डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, जिसके तहत 18 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसमें करीब 3,26,000 लोगों ने आवेदन भी किया है। 16 अक्टूबर को मेरिट जारी होनी थी। उसके बाद 17 से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग बाय एडमिशन होना था और इसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है वो 10 दिसंबर तक पूरी करनी थी और 12 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू होना था।
लेकिन अब मामला हाई कोर्ट में होने के कारण, मतलब जो इंटर का विवाद है इसमें, और पीएनपी ने उसको अभी तक चैलेंज किया नहीं है, इस वजह से मामला ठप है। ना तो पीएनपी आगे की काउंसलिंग करवा सकता है, कोई काउंसलिंग करवाएगा तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा, और शुरू भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसी मामले को लेकर के ठंडे बस्ते में कुल मिला करके मामला चल रहा है। पद रिक्त होने के बावजूद हजारों अभ्यर्थी भर्ती की दौड़ से बाहर। लोक सेवा आयोग से देखिए यहाँ पर अपडेट है कि लोक सेवा आयोग के पास आधा दर्जन से अधिक भर्तियों के अध्याचन पहुँचे हैं, लेकिन सभी भर्ती परीक्षाएं किसी न किसी विवाद में 1 साल से अटकी हैं। परीक्षाओं के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी ओवर एज होकर के भर्ती की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। आयोग को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 1.5 साल पहले तकरीबन 6000 पदों का अध्याचन मिला था। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने अध्याचन को वापस भेज दिया था। इसी प्रकार से GIC प्रवक्ता भर्ती की बात है। इसी प्रकार से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की बात है। JEE भर्ती का विज्ञापन काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, ठीक है। और भी कई सारी परीक्षाएं जिसमें जो है कुछ ना कुछ मामला अटका हुआ, जिसके कारण भर्तियों में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है और छात्र ओवरेज हो रहे हैं और छात्र भर्ती की रेस से बाहर हो रहे हैं। लगभग 19 लाख छात्रों को लोक सेवा आयोग की भर्तियों का इंतजार है। ये 19 लाख ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अब तक अपना OTR कंप्लीट कर लिया है। PCS परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है कि परीक्षा पर असमंजस बरकरार और तैयारी के लिए केवल 1 महीने बाकी। वैसे तो PCS प्रारंभिक परीक्षा इस साल दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि परीक्षा निर्धारित समय पर हो सकेगी या नहीं। इस असमंजस में उलझे अभ्यर्थियों की परीक्षा से संबंधित तैयारी भी प्रभावित हो रही है। आप लोग जानते होंगे PCS परीक्षा अक्टूबर में होनी थी, उसको पोस्टपोन किया गया और कहा गया कि परीक्षा अब दिसंबर में कराई जाएगी, और अभी तक परीक्षा की स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आखिर परीक्षा होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो कैसे होगी, 1 दिन में होगी कि 2 दिन में होगी, इसमें नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो देखते हैं अब क्या होता है। वैसे जो जानकारी मिल रही है कि इसी हफ्ते ये संशय जो है खुलने की उम्मीद है और इस हफ्ते सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। देखो यहाँ पर दिया गया कि PCS प्रारंभिक परीक्षा पर जल्द निर्णय लेगा आयोग। तो इसी हफ्ते ये जो स्थिति है क्लियर करने की बात निकल के सामने आ रही है। अगली हम लोग अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए अपडेट है कि घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करेंगे यूपी समेत 6 राज्यों के छात्र। आपको JEE नीट की तैयारी करना हो, CUET की तैयारी करना है, SSC UPSC बैंकिंग, इन सब के लिए आप फ्री में तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि सरकार जो है 50 पिछड़े ज़िलों में इस तरह के कोचिंग सेंटर खोलने जा रही है, जिसमें निजी शिक्षक पढ़ाएंगे और खर्च देगा शिक्षा मंत्रालय। तो 461 विषयों के 500 वीडियो लेक्चर तैयार कर लिए गए हैं, जो कि IIT के सहयोग से तैयार किए गए हैं, और अब उत्तर प्रदेश के राज्य इसका फ़ायदा उठाएंगे छात्र, और अलग अलग 6 राज्यों के छात्र भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना के छात्र अब घर बैठे ही राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करेंगे। केंद्र सरकार JEE, नीट, CUT, SSC, UPSC बैंकिंग के घर बैठे निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए 50 पिछड़े जिलों में 7 ही केंद्र खोलने जा रही है। यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाओं में निःशुल्क पढ़ाई कराएंगे। खास बात यह है कि UPSC बैंकिंग और SSC वाले चयनित अभ्यर्थियों को आगे की इंटरव्यू भी करवाई जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।